हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू टुडे सेशन। ये आपका अभ्यास सीरीज का सेशन है और ये आपका ईपीएफओ, एपीएफसी एंड ईओए एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर पार्ट वी आर डिस्कसिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और ये आपका रीजनिंग का आज फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें हम रीजनिंग के जो आपके टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करेंगे और वन बाय वन हम थोड़ा समझेंगे कि कैसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको आप कैसे हैंडल करने वाले हैं एग्जाम के अंदर भी। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा और बहुत अच्छे से आप लोगों को साथ में प्रैक्टिस करना है। इट मीन्स कि आप सिर्फ वीडियो नहीं देखेंगे, आप प्रॉमिस करेंगे कि आप साथ में सॉल्व करेंगे एंड देन बाद में इसका सोल्यूशन आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन उसका सोल्यूशन आप देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो अगेन वेलकम टू दिस सेशन एंड आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। तो इसमें आज हम जो पार्ट कवर करने वाले हैं वो क्लॉक एंड कैलेंडर के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं एंड इसके अंदर वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो क्लॉक एंड कैलेंडर के एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, साथ में देखेंगे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताना चाहती हूँ गाइज। यहाँ पे अभी आपका जो एडिटैप की टीम है वो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज पे आपको एक बहुत अच्छा एक डिस्काउंट प्रोवाइड कर रही है ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करके आप अपने कोर्स में एनरोल करके उसका यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ईपीएफओ कोर्सेज के बारे में, यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज में अभी आपका 67% कंप्लीट डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, तो 67% का जो डिस्काउंट है, आप यहाँ पे जो कोड आपको दिख रहा है दिवाली, ठीक है, DIWALI, ठीक है, तो दिवाली 67 आप कोड यूज़ करेंगे देन यू कैन अवेल दिस डिस्काउंट वेरी इजीली। एंड रिमेंबर दैट कि इसकी जो वैलिडिटी है वो 19th ऑफ अक्टूबर से लेकर 21st ऑफ अक्टूबर तक है। ठीक है, तो इस समय का अच्छे से ध्यान दीजिएगा एंड इस समय पर अगर आपको लगता है कि येस यू शुड एनरोल इन दिस कोर्स एंड दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू, तो आप इसमें ज़रूर एनरोल करिएगा। आप इसमें edutap.in वेबसाइट पे जाके कोर्स के बारे में डिटेल में चीज़ों को समझ सकते हैं या फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, आपको कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा। ओके, चलिए, सो वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपके सामने आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एंड आई होप आप लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को सही से समझोगे। इसमें पूछा गया है विच डे इज 11th जनवरी 2047, मतलब 11th जनवरी को कौन सा दिन था। अब यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं गिवन है तो आप डायरेक्टली इस पर्टिकुलर डे का ही यहाँ पे यूज करोगे। तो हम यहाँ पे ऑड डे का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं कि ऑड डेज कितने आए और उस हिसाब से जब हमारे जो कोड्स होते हैं, जैसे कि आपका जो कोड है वीकली कोड, उसमें 0 में आपका संडे होता है, फिर 1 में आपका मंडे होता है, फिर 2 में आपका ट्यूसडे होता है, ऐसे 3 में आपका यहाँ पे वेंसडे होता है एंड सो ऑन जब तक सैटरडे नहीं आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम वन बाय वन करेंगे। तो पहले हम जो ये ईयर है उसे ब्रेक करेंगे सिर्फ। तो ईयर को आपने कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि आपके सेंचुरी लीप ईयर आ जाए। सेंचुरी लीप ईयर वो होते हैं जिनके पीछे से 2 जीरो होते हैं। ठीक है, और वो 400 से डिविजिबल भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा जब सेंचुरी लीप ईयर में हम इसको ब्रेक करेंगे तो उसमें लास्ट में 0 और डे निकल के आएगा। कितना निकल के आता है? 0 और डे लास्ट में निकल के आता है। अब ये कैलकुलेशन को जीरो, मतलब कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम यहाँ पे इसको इस तरीके से ब्रेक कर लेते हैं। बाकी आपका 46 ईयर एंड 47th ईयर इसलिए नहीं लिया क्योंकि 47th ईयर जो है वो आपका चल रहा है। ओके गाइज, अब आपको सिर्फ ये 46 ईयर की कैलकुलेशन करनी है। तो सिंपल आप इसमें से ऑड डेज आपको निकालना है। बेसिक फंडा हमारा ये है कि एट द एंड वी हैव टू फाइंड आउट ऑड डे यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आप 4 से इसको डिवाइड करो, ये जानो कि कितने लीप ईयर हैं, आपको मिलेगा 11 लीप ईयर। तो 11 लीप ईयर्स को आप यहाँ पे क्या करो, डायरेक्टली 46 में ऐड कर दो एंड एट द एंड ये आपको क्या देगा, ये आपको 57 और डेज निकाल के यहाँ पे से दे देगा। ओके, ठीक है, तो मतलब 4 से जब आपने इसको डिवाइड किया, 46 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 ये 44 कहाँ पे आता है? 11 पे आता है। तो 11 प्लस आपने यहाँ पे क्या कर दिया 46, तो ये 57 और डे अब यहाँ से आ गया। अब कैलकुलेशन 11 जनवरी की भी है। अब 11 जनवरी मतलब आपका साल शुरू होता है जनवरी से ही, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 11 ऑफ मतलब जनवरी के ही यहाँ पे जो डेज हैं वो काउंट होंगे, क्योंकि और मंथ तो है ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे लास्ट में 11 और डे निकल के आएगा। अब यहाँ के और डे और यहाँ के और डे को आपको क्या करना है, सम करना है। 57 प्लस 11, तो इट विल बी 68, राइट, 68। और यहाँ पे जब तक ये 7 से डिविजिबल नहीं हो तब तक रुकना नहीं होता है। तो जब तक डिविजिबल होता रहेगा तब तक आप 7 से डिवाइड इसको करते ही रहोगे। तो 7 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका लास्ट में आ जाएगा 7 9 63 और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो 5 और डे आपका एट द एंड निकल के आ रहा है। नाउ
क्या आपके पास यहाँ पे डेज होने वाले हैं? देखो 4th पे आपका थर्सडे आ रहा है एंड 5th पे आपका क्या आ रहा है, फ्राइडे आ रहा है। तो आंसर विल बी फ्राइडे है। आंसर क्या होगा आप लोगों का? फ्राइडे। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे से हम आगे बढ़े। Okay, so now we have our next question. Which date of May 1945 sorry, among the following is Saturday? अब की बार थोड़ा उल्टा है कि आपको क्या करना है, सैटरडे बताना है कि कौन से डे पर होगा या कौन सी डेट पर होगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल सेम टू सेम हम जैसे अभी अभी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है उसी की तरह हम इसको बना देंगे। जैसे कि 1 मई आपको करना है, 1 मई 1945। अब 1 मई 1945 आपको सिंपल जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है, अगेन 1945 को आपको कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि यहाँ पे आपका ये किस में हो जाए ब्रेक, आपका एक ईयर में, मतलब लीप सेंचुरी ईयर में कैलकुलेट हो जाए। तो 1900 को जब आप ब्रेक करोगे तो 1600 प्लस 300 आएगा। 300 ईयर्स है, ये अभी सब कुछ ईयर्स में है, ये भी ईयर में ही है। और 44th ईयर आपका भी चल रहा है, 45th तो आपका मंथ में काउंट होगा। गॉट इट। नाउ यहाँ पे आपका 0 ऑड डेज हो जाएगा और यहाँ पे आपका 1 ऑड डे होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमने यहाँ पे याद रखा रहता है कि आपका 300 ईयर में 1 ऑड डे ही निकल के आएगा, क्योंकि हमें बहुत लंबी कैलकुलेशन बार बार नहीं करनी है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे से याद रखेंगे गाइज। एंड नेक्स्ट अगर आप यहाँ से चलें तो 300 प्लस ये आपका 1 हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर आपके पास 44, अगेन वही 111 लीप ईयर आपको काउंट करना है और 44 को डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर देना है। तो यहाँ पे जो 44 ईयर का है वहां पे हमने ब्रेक कर दिया उसको डेज में। किस में ब्रेक कर दिया? डेज में ब्रेक कर लिया है। तो जब आप इसमें से निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 55, दैट इज 56 डेज। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे ना तो 56 अगर आप लास्ट में डिवाइड भी करोगे 7 से, तो ये यहाँ पे कितना रिमाइंडर आएगा गाइज? 7 से डिवाइड करके यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 0। तो लास्ट में यहाँ पे कितना और डेज निकल के आ गया? 0। तो जब हम बाद में सम करेंगे तो सम में 0 ऐड हो जाएगा, इसका मतलब कुछ भी ऐड नहीं करना है, राइट। चलिए अब मे को अब आप यहाँ से ब्रेक करोगे तो मे में आपके पास यहाँ पे क्या ब्रेक होगा? देखो मे आपका ब्रेक होगा जनवरी का जो होगा, फरवरी का जो ऑड डे होगा, ठीक है, मार्च, फिर आपके पास अप्रैल, फिर आपके पास मई का पहला दिन। क्लियर है? फिर आपके पास मई का पहला दिन। तो जनवरी में आपके याद रखना है 3 ऑड डे होते हैं। ये हम कैसे याद रखते हैं? देखो गाइस, मैंने आपको इसी चैनल पर काफ़ी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, बेसिक से सारी चीज़ें कराई हुई हैं। सो यू कैन गो थ्रू द बेसिक वीडियोस ऑल्सो। बहुत ABCD टाइप से मैंने स्टार्टिंग से आपको ऐसे पढ़ाया हुआ है एंड वहाँ पे से आप बेसिक्स कवर करोगे तो आप समझोगे कि चीज़ों को कैसे यहाँ पे से टेकल करना है, ठीक है। तो देखो जनवरी में 3 ऑड डेज हैं आपके, ओके। फरवरी में आपके यहाँ पे 0 ऑड डे होंगे क्योंकि फरवरी 28 का होता है, राइट। 28 डेज में भी अगर आप ऑड डेज निकालोगे, अगेन ऑड डे निकालने का मतलब है 7 से डिवाइड कर देना। जब भी आप किसी के ऑड डे निकालोगे हमेशा आप उसको 7 से ही डिवाइड करोगे, डेज को, बेसिकली डेज को ही, ठीक है। अब लास्ट में जाके 28 से डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली 0 आएगा। मार्च में भी आपके 3 होते हैं क्योंकि 31 में को डिवाइड करो 7 से तो लास्ट में रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका? 3 आ रहा है, इसीलिए हम इसको 3 लिख रहे हैं बार बार। तो हम याद रखा है हमने कि जो मंथ 30 वाले हैं उसमें 2, 31 वाले हैं उसमें 1, ठीक है, 31 वाले उसमें 3। अब यहाँ पे आपके पास इसका सम कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ पे से आपको सिर्फ 9 डेज को अब कन्वर्ट करना है क्योंकि वहां तो 0 आ चुका है कैलकुलेशन में। तो 9 डिवाइडेड बाई 7, व्हाट विल बी द आंसर? 2 ऑड डेज। क्या आ रहा है आपका? 2 ऑड डेज। अब ये 2 ऑड डेज कैसे होगा? देखो इसका मतलब क्या है, देखो 0 आपके लिए, अगेन वी विल सी दैट कि 0 मेरे पास जो कोड था, जो आपके यहाँ पे ठीक है, तो जो 0 आपके लिए कोड था वो संडे के लिए था ना, फिर 1 आपके लिए मंडे के लिए था, फिर 2 आपके लिए ट्यूसडे के लिए था, राइट। वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड लास्ट में सैटरडे, ओके। तो यहाँ पे आपके पास 2 और डे निकल के आया, तो 2 को ट्यूसडे, फिर 3 को, फिर 4 को, ठीक है, 5 को, ठीक है। नहीं, इस यहाँ देखो अभी आपका हमने निकाला है 1 मई के हिसाब से, ठीक है। आपका यहाँ पे हमने 1 मई के हिसाब से निकाला है। तो यहाँ पे 1 मई को मेरा क्या आ रहा है? ट्यूसडे आ रहा है। 1 मई को मेरा क्या आ रहा है? ट्यूसडे आ रहा है क्योंकि मैंने 1 मई के हिसाब से निकाला है। अब यहाँ पे यूज कोई कोड वोड का नहीं करते हम, क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ पे से निकाल चुके हैं कि ट्यूसडे है इस दिन, क्योंकि अभी अभी हमने निकाला है,
ठीक है, 1 मई को, क्योंकि ये जो यहाँ पे कोड है वो यूज होगा, जो आपका मैंने सिखाया था ना आपको 0 संडे, वो हमने कर लिया। तो यहाँ से हमारा निकल के आया कि 1 मई को आपका क्या है, ट्यूसडे था। तो आपको ट्यूसडे नहीं निकालना है, आपको सैटरडे निकालना है। तो ट्यूसडे के आगे चलो आप, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड लास्ट में सैटरडे। तो 1 मई को ट्यूसडे हो गया, 2, 3, 4 और 5, तो 5 को क्या है हमारे पास, सैटरडे है। तो 5th ऑफ जो आपके पास मई होगा उसको हमारा सैटरडे होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का हम आंसर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये बहुत इजी है, बट यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत चेक होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका सेम डे है, सेम डे ऑफ अ वीक, सेम डे ऑफ अ वीक रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है, रिपीट्स इटसेल्फ इन एवरी 7 डेज। वो हर एक 7वें दिन आपका सेम डे आता है हर एक वीक का। तो जैसे कि अगर थर्ड को, अगर गाइस मेरा थर्ड को मंडे होगा ना, तो मेरा इसमें +7 दिन कर दो, उस दिन भी मंडे होगा। जैसे 10th को भी मंडे होगा, +7 कर दो आप, सॉरी +7 करोगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड डे ऑफ अ मंथ इज अ मंडे। तो आपके पास यहाँ पे 3 + 7 करोगे 10th आ जाएगा। तो 10th को भी आपका क्या निकल के आएगा, मंडे। आपका +7 यहाँ पे करोगे तो 17th को भी यहाँ पे क्या निकल के आएगा गाइज, मंडे। आप नेक्स्ट करोगे +7, तो अगेन 24th आएगा ना +7 करके, तो 24th को भी क्या होगा गाइज, मंडे। तो अब मुझे 24th को मंडे मिल गया, तो 25, 26 एंड 27th को मेरा यहाँ पे क्या होगा, दैट्स अ थिंग। तो 25th को आपका यहाँ पे ट्यूसडे होगा, 26th को आपका वेंसडे होगा, और 27th को आपका सैटरडे होगा, सॉरी थर्सडे होगा, सॉरी गाइस थर्सडे होगा। ठीक है, वेंसडे के बाद थर्सडे होगा। ठीक है, तो 25, 26 एंड 27 को आपका क्या निकल के आ गया, थर्सडे। सो आंसर विल बी थर्सडे। तो बस ये याद रखना है बेसिकली इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में कि हर 7वें दिन आपका जो डे है वो रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो 3 + 7 आपके पास मंडे, मंडे सारा 24 तक मंडे ही रिपीट होता रहेगा। फिर ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे आपका 27 को आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन सेम टू सेम कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा डिफरेंट, कि अगर आज वेंसडे है, अगर आज वेंसडे है तो आज का दिन है आपका ना, जो डे है वो आज का है, तो आपको आज से 7वें दिन पे सेम वेंसडे मिलेगा। तो यहाँ पे व्हाट डे विल इट बी ऑन द 21st फ्रॉम नाउ। तो ये जो डे अब आपको डायरेक्टली यहाँ पे गिवन होगा, क्योंकि आज वेंसडे है इसलिए, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्लस नहीं करोगे, आपका जो ये डे होगा डायरेक्टली आप 7 से डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि डिवाइड का मतलब है हर 7वें दिन, हर 7वें दिन आपका जो वेंसडे है वो रिपीट होता रहेगा। तो इसलिए 21 अगर मैं यहाँ पे देखूँ, 21st को भी मेरा क्या होगा, वेंसडे ही होगा, क्योंकि 21 कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7 होता है। तो मतलब 7वें दिन तीसरी बार मेरे पास बाद में वापस से वेंसडे ही आएगा। तो आंसर विल बी वेंसडे गाइस। ठीक है, तो ऐसे इसमें आप फाइंड आउट करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है पर बहुत ईजी भी है। हाउ मेनी टाइम्स इन 1 डे बोथ द हैंड्स, मतलब मिनट एंड आर हैंड, मेक 0 डिग्री विद ईच अदर। अब एक दूसरे के साथ 0 डिग्री का एंगल वो बनाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको ये ध्यान रखना है कि हर 12 घंटे में या फिर 1 घंटे के अंदर, हर 1 आवर में आपका 1 टाइम बनता है, 1 टाइम आपका 0 डिग्री बनता है। आप कहोगे हर 12 आवर्स में फिर कितना बनेगा भाई, हर 12 में आवर में 12 टाइम्स बनना चाहिए, बट नहीं, ये 11 टाइम्स आपका बनता है 0 डिग्री। कितना बार बनता है, 0 डिग्री एंगल मेरा 11 टाइम्स बनता है 12 आवर में। तो 24 आवर्स में, जैसे 1 डे का मतलब क्या है मेरा, 24 आवर में यहाँ पे आपका 22 टाइम्स बनता है गाइस। कितना बनता है, 22 टाइम्स बनता है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट एक दिन में या 24 आवर्स में जो दोनों ही हैंड्स हैं, मिनट और आर, वो 0 डिग्री आपका 22 टाइम्स बनाते हैं गाइस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां से आगे चलते हैं। What is the angle between the minute hand and the hour hand at 1:30 PM? अब एंगल पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, एंगल किसके बीच में, मिनट और आर हैंड के बीच। तो जब भी हमारे मिनट और आर हैंड के बीच में एंगल पूछा जाता है, तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, 30h - 11/2 m मोड।
अब यहाँ पे ये कितना इजी फॉर्मूला, इसमें सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी होती है। जैसे आर की जगह पे आप 1 को रखोगे और 30 आप रखोगे एम की जगह पे, दैट इज मिनट्स। तो 30 का मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा, -11/2 एम की जगह पे यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो 30 तो वैसे कैंसल्ड आउट हो जाएगा 15 से। जब आप 30 माइनस 165 करोगे, 15 मल्टीप्लाई 11 कितना हो जाएगा 165। तो व्हाट विल बी द आंसर, यहाँ पे 135, क्योंकि माइनस का है तो बाहर मोड़ के आएगा, तो आपके पास आंसर कितना जाएगा 135 डिग्री आपका आंसर होगा इसमें। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ से आगे चलते हैं। सिमिलरली सेम तरीके का क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला आप यहाँ पे से पुट करो, थीटा इज इक्वल्स टू 30h -11/2 और m मोड। नेक्स्ट आपके पास 5 की जगह पे आ जाएगा, आज की जगह पे 5 तो 150 हो जाएगा, -11/2 यहाँ पे आ जाएगा 45। अब 45 को आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 4, 9 एंड 5, 4, 9, 5 आप यहाँ पे से एलसीएम लोगे, ठीक है। तो 150 -495 अपॉन में 2, जब एलसीएम आप लोगे यहाँ पे तो आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस अब यहाँ पे 300 हो जाएगा एलसीएम लेकर, तो एलसीएम लेकर ये हो जाएगा 300, तो 195 आपका आ जाएगा। अब जब ये मोड से बाहर आ गया है तो यहाँ पे आप इसको सिंपली 2 से डिवाइड करोगे, तो 2 9 18, 1 2 7 0.5 डिग्री। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 97.5 डिग्री। ओके, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए एंड आई होप यहाँ पे से आप इसको क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। बट याद रखना कि मिनट हैंड है सिर्फ, यहाँ पे कोई आर हैंड की बात नहीं हो रही, सिर्फ मिनट हैंड की हो रही है। तो वीडियो को एक बार पॉज करके इसको ट्राई करिए। सो आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना होता है कि एक जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री कवर करती है। तो आप मुझे यहाँ पे बताओ कि इतने आवर्स में, तो इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि मेरे पास जो एक बेसिक है वो है 1 मिनट में 6 डिग्री मिनट हैंड द्वारा कवर किया जाता है। उसी तरीके से यहाँ से मेरा इंटरवल निकल के आया 4 आवर्स का, 4 बजे से लेकर 8 बजे, और पीएम लिखा है, तो ये पीएम और एएम का थोड़ा ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। ओके, तो 4 to 8 पीएम आपका यहाँ पे हो रहा है, तो 4 आवर आपका ये है, तो 4 आवर में आपको कन्वर्ट करना है। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 4 आवर्स में कितने मिनट हो जाएंगे, 240 मिनट्स। कितने हो जाएंगे गाइस, 240 मिनट। तो आपको यहाँ पे बताना है कि अब 240 मिनट में कितने यहाँ पे डिग्री कवर होगा। तो 6 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 240 ऑब्वियसली, तो 1440 डिग्री आपका आंसर आएगा। कि मिनट हैंड जो है वो इतना कवर कर लेती है पूरा 4 घंटे के अंदर, और क्योंकि सिर्फ मिनट हैंड के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको ट्राई करेंगे एक बार। At what time between 6 o'clock and 7 o'clock both the hands will coincide? coincide और टाइम का पूछ रहा है, तो सबसे पहले जब भी हमें टाइम पूछता है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, T इज इक्वल्स टू 30h अगेन, बट अब प्लस माइनस थीटा आपके पास जाएगा और 2/11 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा टाइम के लिए यूज होता है। कोइंसाइड का मतलब है एक दूसरे के ऊपर, मिनट हैंड भी और आर हैंड भी एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा हमारा, अपने आप 0 डिग्री रहेगा, क्योंकि वो उनके बीच में कोई एंगल ही नहीं बन रहा है अगर वो टुगेदर है तो, राइट। टुगेदर कोइंसाइड सेम ही होता है, ओवरलैप करना। तो आपके पास थीटा अगर 0 डिग्री हो जाएगा तो ये सिर्फ 30h 2/11 रह जाएगा। एच की जगह पे आप हमेशा ये लोअर लिमिट को रखोगे, एच की जगह पे ये लोअर लिमिट को आप रखोगे, तो टी इज इक्वल्स टू 30, यहाँ पे आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2/11, तो 180 और ये हो जाएगा 360/11। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर, देखो अब इसको आपने 11 से जब डिवाइड किया तो 11 3 आपके पास आ गया 33, है ना। फिर देखो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ आप सभी के लिए, 11 का यहाँ पे 360 है ना, तो 11 3 आपके यहाँ पे आ गया, फिर 3 नीचे रिमाइंडर करके आएगा 0, तो 11 2 आ जाएगा फिर आपके पास 22। अब यहाँ पे 8 रिमाइंडर बच गया, तो 32 8/11 मिनट पास्ट 6 आएगा ये आपका, मिनट पास्ट 6 o'clock। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, बट यहाँ पे ऐसे तरीके से आंसर नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये 6:30 बजे के आसपास हो रहा है, तो ये जो समय है वो है 6:32 से लेकर 6:35 के बीच बीच में कहीं पे। तो इन पर्टिकुलर ऑप्शंस के में हमारे पास कहाँ पे लाई करता है ये, क्योंकि यहाँ पे देखो आपका ये बेसिकली 6:32 से लेकर 6:33 का ही एक
मतलब एग्जैक्ट टाइम है, इसके बीच में ये समय है बिटवीन। अब ये जो लाई करता है वो किस ऑप्शन में लाई करता है ये आपको देखना है। तो ये जो लाई करता है वो करता है बिटवीन 6:30 आवर्स एंड 6:35 आवर के बीच में ये लाई करता है। तो यहाँ पे ये आंसर आप चूज करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। सिमिलरली आपके पास अब की बार पूछा है दे विल ऑपोजिट टू ईच अदर, कि ऑपोजिट कब होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट कब होंगे, जब वो दो से लेकर अब अगर हम 3 बजे के बीच में देखें तो, राइट। अब एक रफ फिगर हमारे माइंड में बन जाता है, राइट। 2 बजे के बाद 3 बजे तक हमारे पास कब वो ऑपोजिट होंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन में एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी दोनों हैंड्स। तो यहाँ पे 180 डिग्री बनता है, तो हमें थीटा पहले से पता है कि कितना है हमारे पास, 180 डिग्री है। कितना है, 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे से आप जब कैलकुलेट करोगे आंसर को, तो आपके पास आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 30h अगेन प्लस माइनस थीटा। अब थीटा हमारे पता है कि 180 डिग्री है, तो यहाँ पे तो वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो एक बार आप सिर्फ प्लस का वाला पार्ट कवर करोगे, एक बार आप सिर्फ माइनस वाला। तो 2 को जब आप यहाँ पे रखोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 60 है ना। तो 60 प्लस 180 अपॉन में सॉरी 2/11। यहाँ पे 60 माइनस 180 2/11। अब ये माइनस में आ रहा है आंसर, तो यहाँ पे हमारा माइनस में तो आ नहीं सकता क्योंकि मोड तो है नहीं यहाँ पे, राइट। तो यहीं पे कैंसिल आउट कर देते हैं। अभी रुको, फिर यहाँ पे देखो आगे पे हमारे क्या हो रहा है, ये हो जाएगा 240 मल्टीप्लाई 2/11। तो यहाँ पे हो रहा है 480/11। अब अगेन आप इसको डिवाइड करोगे तो 11 4 ज़ा 44, फिर 40 11 3 ज़ा आपके पास यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। और 11 3 ज़ा जब बनेगा तो आपके पास यहाँ पे बच जाएगा 11। आपके पास 44 जा हो गया, 44 40 3 जा और बन गया 7, ठीक है। ऐसा कुछ आ गया मेरे पास, राइट। अब बात यह है कि ये है मिनट पास्ट, क्या है ये, मिनट पास्ट आपका 2, ठीक है। तो अब ये जो समय है वो किसके बीच में लाई करता है, ये तो वैसे ही गलत हो गया इधर की साइड। अब ये जो समय है ये आफ्टर 240 आवर्स हम करेंगे, क्योंकि यहीं पे से करता है, क्योंकि 245 तो पार नहीं किया इसने, 245 अभी क्रॉस नहीं हुआ है, ये 245 से पहले ही है और 240 के बाद है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट कौन सा होगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें, अगेन हाउ मेनी टाइम्स इन वन डे बोथ द हैंड्स मेक 180 डिग्री विद ईच अदर या कोइंसाइड ईच अदर। तो आपके पास यहाँ पे 180 डिग्री भी आपका सेम 0 डिग्री की तरह ही होता है कि एक दिन में ये यहाँ पर कितनी बार बनेगा, 22 टाइम्स बनेगा, बिकॉज 1 आवर में इट विल बी 1 टाइम, जैसा अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया 1 टाइम ही आया। और मतलब बाकी आपके 12 आवर्स में इट इज 11 टाइम्स और यहाँ पे 22 टाइम्स विल बी द आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको बताया गया रेफरेंस देके कि इफ इट इज थर्सडे ऑन 2nd of February 1852, तो आपको 14th of October 1852 को क्या होगा। अब यहाँ पे जब ईयर सेम है, एज यू कैन सी कि 1852 एंड 1852 आपका सेम है, तो आपके पास 2nd of February से लेकर 14th of October तक चाहिए, राइट। अब आप क्या करोगे, जहां पे चीजें डिफरेंस है वहीं पे कैलकुलेशंस करोगे। जैसे कि आपके पास आ गया 2nd of February, राइट। तो आपके पास है कि सेकेंड से लेकर अब रिमेनिंग डेज कितने होंगे, देखो फेब्रवरी आपकी 29 डेज की होगी, क्योंकि ये एक लीप ईयर है, क्योंकि ये एक लीप ईयर चल रहा है। तो आपके पास आ जाएगा 29 मतलब रिमेनिंग डेज ऑफ फेब्रवरी, राइट। तो 29 माइनस 2 दैट इज 27 डेज। फिर फेब्रवरी के बाद आता है मार्च, मार्च में कितने होते हैं और डे 3, अप्रैल में कितने और डे 2, ठीक है। मई में 3, जून 2, जुलाई एंड अगस्त 3, सितंबर 2 एंड 14 डेज ऑफ अक्टूबर आपके पास यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमने ये पूरा कैलकुलेट किया है, फरवरी से लेकर अक्टूबर तक हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो इन सभी को आप ऐड करोगे तो आपके पास देखो 14 तो वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हमने लास्ट में 7 से ही डिवाइड करना है, तो वो आपस 0 ही आएगा, क्योंकि वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 3 + 2 5 होता है, +2 7 अगेन, तो 7 की जो डिविजिबिलिटी 7 के जितने भी मल्टीपल आ रहे हैं वो अगेन आपके समीशन कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कैंसिल आउट होगा यहाँ पर, बट हमें पता है कि एट द एंड अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो वापस में आपका पूरा पूरा डिवाइड, तो हमारा काम यहाँ पे रिमाइंडर से है, इसलिए हम ये कर पा रहे हैं, ठीक है। अब आप नेक्स्ट अगर यहाँ पे करोगे 27 + 3 30, राइट। 27 + 3 कितना हो जाएगा, 30।
तो 14 तो कैंसिल आउट हो गया, 3 + 2 5 + 2 7 भी कैंसिल आउट हो गया। तो ये जगह फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 30 + 2 32 और +3 35। तो ये भी पूरा 35 कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 3 बचा सिर्फ ऑड डे। अब जब ये 3 ऑड डेज बच रखा है मेरे पास, तो थर्सडे +3 आपको करना है। जो गिवन डे होगा रेफरेंस वाला, उसमें ये 3 को ऐड कर दो। 3 का मतलब है यहाँ पे थर्सडे के बाद क्या आता है, फ्राइडे, फिर आता है सैटरडे, और फिर आता है संडे। जो जो थर्ड डे होगा दैट विल बी योर आंसर गाइस। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन। यहाँ पे कहे कि कैलेंडर कब रिपीट होता है, सिमिलर कैलेंडर आपको कब मिलेगा। तो यहाँ पे 2004 है। आपको बस ये याद रखना है, जब भी कोई लीप ईयर होगा और आपको सेम सेंचुरी यहाँ पे दी गई है, तो वो लीप ईयर आपका 28 ईयर में रिपीट होता है। हमेशा एक लीप ईयर जो है वो 28 ईयर में रिपीट होने वाला है। तो अब की बार आपके पास 2004 + 28 कर दो, 2032 आपका जो रिपीटिंग ईयर है। बेसिकली हमारा यहाँ पे होता है कि जो रिपीट करते हैं ईयर, सिमिलर होते हैं कैलेंडर, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है ऑड का, ऑड डेज का, वो 0 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अब 2004 से लेकर 2032 जो है वो रिमाइंडर कैलेंडर जो है वो आपका रिपीट करने वाला है, मतलब सेम डे सेम डेट पर ही आएंगे। चलिए एक और बहुत इजी क्वेश्चन ये आपके सामने कि इनमें से कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं है। अगर आप 2000 को देखोगे तो मैंने आपको सिखाया था जो सेंचुरी लीप ईयर होते हैं जिनके पीछे 2 0 हैं, वो 400 से डिवाइड होने चाहिए। तो ये पूरा 400 से डिवाइड होगा, तो ये एक लीप ईयर है। ये 96 पीछे की संख्या देखोगे आप, तो ये भी 4 से डिवाइड है। तो ये सारे ही क्या है, यहाँ पे देखो ये दोनों आपके 4 से डिवाइड है क्योंकि लीप ईयर है नॉर्मल, और ये आपका सेंचुरी वाला है तो ये 400 से डिविजिबल पूरा पूरा है। सिर्फ ये 1900 जो है वो ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 400 से जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे से हम इसको पहचान गए कि ये लीप ईयर नहीं है। तो आंसर 4th। ओके चलिए नेक्स्ट आपके सामने है कि ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगी, एंड आई विल टेल यू द आंसर इन द नेक्स्ट क्लास, एंड आई होप यू विल कॉमेंट योर आंसर, देन यू कैन चेक योर आंसर इन द नेक्स्ट क्लास। ओके तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो आपका होमवर्क होगा, बहुत अभी ऐसे ही क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो आज हमने क्लॉक एंड कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है। सो गाइज आई होप आपको ये जो भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है, आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आई होंगी। ठीक है। यहाँ पे आप ये जो आप देख सकते हो यूपीएससी जो एपीएफसी का है टेस्ट सीरीज, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आर प्रिपरेशन जर्नी। आपको समझना होता है कि आप कितना परफॉर्म कर पा रहे हो। टेस्ट देकर आपको ज़्यादा जो रियल चीज़ें हैं वो समझ में आती है कि जो भी आपने पढ़ा, इफ आर यू एबल टू एग्जीक्यूट इट और नॉट। ठीक है। आपको सारी ही चीज़ें इस कोर्स के अंदर अवेलेबल होगी। अगेन यू कैन एनरोल इन इट फ्रॉम आर वेबसाइट edutab.in, और आप यहाँ से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, सॉरी कोर्स का लिंक मिल जाएगा, और edutab लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप भी डाउनलोड करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 10,000+ MCQs, प्रैक्टिस MCQs मिलेंगे फॉर योर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, एंड सारे ही जो भी आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं उनके भी आपको यहाँ पे मतलब आपके नोट्स भी मिलेंगे, साथ में आपको क्विजेस भी मिलेंगी चैप्टर वाइज। तो एक तरीके से आप बहुत बैलेंस्ड अपनी प्रेपरेशन कर सकते हो, एंड हर एक जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स से वो आप कॉम्प्रहेंसिवली कवर कर सकते हो इस कोर्स के अंदर से। एंड अगेन यहाँ पे अभी आपका बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सो ये आपका 19 से लेकर आपका 21 अक्टूबर तक वैलिड रहेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एट द लेफ्ट एंड साइड आपका यूपीएससी ईपीएफओ में आपको 67% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है आपके कोर्स के अंदर। तो आप इस कोड को यूज कर सकते हैं, दिवाली 67 कोड को, एंड इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके तो आप इसमें जरूर देखिएगा एक बार, और उसके हिसाब से ही आप डिसाइड करिएगा। ठीक है। ओके सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड आई होप ये जो वीडियो है यानी ये जो सेशन है आपको हेल्प करेगा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इन रीजनिंग आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।